Hello everyone. In chemical engineering, in which in semester number 4, in which your subject title is that as per the new syllabus declared by the GTU, it is a heat transfer. The subject name is heat transfer. Subject code is 3140503. Okay, and in this subject from semester number 4, heat transfer. So heat transfer is most IMP subject, or it is widely used in the chemical engineering in any process, or mean the function of transfers. So in the heat transfers, this subject will be discussed, in which there is a number of transportations. That means the heat energy, heat transfer. First of all, the name is that heat transfer. तो सबसे पहले ये जो सब्जेक्ट का टाइटल है हीट ट्रांसफ़र, तो उसका मीनिंग क्या होता है कि हीट को हमें ट्रांसफ़र करना है, हीट एनर्जी ने ट्रांसफ़र करवानी છે. સો એના કઈ રીતે હીટ એનર્જીને ટ્રાન્સફર કરી શકાય, કઈ કઈ મેથડથી ટ્રાન્સફર કરી શકાય, વિચ આર ધ મોડ્સ ઓફ હીટ ટ્રાન્સફર, ઓકે, and many other things like standard heat of reactions, standard heat of reactions क्या है, types of reactions क्या है. तो ये जो मेथड्स, ये जो प्रोसेस है हमने देखा है कि जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, मतलब कि प्रोसेस करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, या तो फिर एनर्जी को ऐड करना है, या एनर्जी हमें मिल रही है ड्यूरिंग द प्रोसेस. ऑल दिस थिंग्स वी डिस्कस ओवर हियर. ओके, सो बेसिकली जो हीट ट्रांसफ़र है, तो दिस इज़ द हीट ट्रांसफ़र फिनोमिना, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे. और जनरल द लॉ ऑफ हीट ट्रांसफ़र लॉज है, फिर रेडिएशंस है, फिर कंडक्शन है, क्या है कन्वेक्शन, रेडिएशन क्या है. सो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर इस सब्जेक्ट के अंदर हम देखेंगे. सो लेट अस सी फर्स्ट योर सिलेबस. ओके, जैसे कि हमें पता चले कि इसमें क्या कौन कौन से यूनिट है, और इसका जो क्रेडिट है स्कीम वाइज वो कौन सा है, और किस तरह से इसका जो टीचिंग स्कीम है. ओके, सो लेट अस सी फर्स्ट जो टीचिंग स्कीम है. तो इसके अंदर पहले तो ये सब्जेक्ट का क्रेडिट हम देख लेते हो. सो देयर इज़ ये सब्जेक्ट है, उसका जो क्रेडिट है वो है 5. ओके, तो ये 5 क्रेडिट का ये आपका सब्जेक्ट रहेगा. इसके अंदर 4 लेक्चर्स ओवर इन द वीक एंड दी 2 प्रैक्टिकल सेशंस. ओके, सो ये कुल मिला के 5 क्रेडिट का ये सब्जेक्ट है. GTU की बात करें तो GTU के अंदर जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम है GTU की, उसके अंदर ये 17 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है, और ये जो 30 मार्क्स है दैट विल बी योर मिड सेमेस्टर मार्क्स. ओके, सो इस दोनों को मिला के 100 मार्क्स ये हो जाएंगे. देन नेक्स्ट प्रैक्टिकल मार्क्स और वाइवा मार्क्स दोनों को मिला के 50 मार्क्स ये है. तो ये टोटल सब्जेक्ट हो जाएगा 150 मार्क्स. ओके, ना नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम द चैप्टर्स.
कौन कौन से चैप्टर्स है और विच आर द लॉज फॉर द हीट ट्रांसफ़र, कौन सा लॉ एप्लीकेबल है हीट ट्रांसफ़र के लिए। और तो पहला चैप्टर रहेगा हमारा जो कि बेसिकली टोटल इन्फॉर्मेशन होगा इन द इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर। सो इन द इंट्रोडक्शन पार्ट इसके अंदर हम देखेंगे कि जो ये हीट ट्रांसफ़र है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हीट ट्रांसफ़र, देन वेरियस डेफिनेशन को हम डिस्कस करेंगे और उसके रिलेटेड जो भी एनर्जी यूनिट है या तो फिर जैसे कि वर्क है, फोर्स है, तो एनर्जी के रिलेटेड जो भी डेफिनेशंस है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो overview or of the introduction part is that we see what is the heat transfer and what is the different field to achieve where it is used. Okay, then next we देखेंगे मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो ये जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है वो इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा हीट ट्रांसफ़र के लिए। तो देयर इज़ अ नंबर ऑफ 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। सो बेसिकली इट इज़ फर्स्ट कंडक्शन, सेकंड वन इज़ कन्वेक्शन एंड थर्ड वन इज़ अ रेडिएशन। ओके, तो ये 3 पार्ट है हीट ट्रांसफ़र के मोड के, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। और द अनोदर पार्ट के अंदर हम देखेंगे हीट ट्रांसफ़र विथ और विदाउट चेंज ऑफ फेस। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी प्रोसेस या कोई भी सब्सटेंस का भी हम करते हैं हीट ट्रांसफ़र। माना कि मान लीजिए कि वाटर है, तो वाटर इट इज़ इन द लिक्विड फॉर्म। अगर हम हीट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो देखिए मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। हीट ट्रांसफ़र किसे बोलते हैं कि पानी है, उसको हम एक बीकर में रखेंगे, तो ये जो वाटर है इट इज़ एन लिक्विड फॉर्म। ओके, मतलब कि ये लिक्विड फेज के अंदर है। नेक्स्ट, अभी हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है? हीट ट्रांसफ़र, व्हाट डू यू मीन बाय हीट ट्रांसफ़र? जैसे ही हम वाटर को क्या करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे, हीट मतलब एनर्जी उसको देंगे, जैसे कि बाय द गैस बर्नर अथवा और द फायर, तो वो क्या हो जाएगा, पानी एनर्जी को कंज्यूम करेगा, एक्सेप्ट करेगा उसको, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर वो धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, हीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पानी को हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, रिएक्शन के अंदर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं टू द वाटर कंटेंट्स। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ से पानी गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी बात, जो पानी धीरे धीरे गर्म होता जाएगा वो that are convert into the vapor. We all know if we are applying a heat on water at a boiling point of water 100 degrees Celsius, water is converting into the converting into the vapor। मतलब पानी में से जो वेपर वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेन बात ये है कि हीट ट्रांसफ़र यहाँ पे हो रहा है। हीट हमने क्या ट्रांसफ़र किया, जो लिक्विड है उसको वेपर में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे पूरा क्या हो गया, पूरा हीट ट्रांसफ़र हो गया। तो यहाँ पे मेन थिंग ये है कि इसका जो हीट ट्रांसफ़र हुआ वो कैसे हुआ। पहला तो इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, या तो फिर हीट ट्रांसफ़र होता है विद इन अ फेज चेंज और विदाउट अ फेज चेंज। तो यहाँ पे जो पूरा हीट ट्रांसफ़र होगा वो क्या होगा, इन द बेसिस ऑफ द फेज चेंज, उसका फेज लिक्विड से वेपर हो जाता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल था हीट ट्रांसफ़र विद चेंज ऑफ फेज। नेक्स्ट की बात करें विदाउट फेज चेंज, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो मटेरियल है, सब्सटेंस है, उसका जो भी फेज़ है वो फेज़ चेंज होता नहीं है। ठीक
ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई रोड है, आयरन रोड, तो आयरन रोड को मैं क्या कर रहा हूँ, हीट सप्लाई कर रहा हूँ एट द वन ऑफ हैंड। तो वो हीट सप्लाई करना है, मुझे खाली उसको गर्म करना है। तो आयरन है, दैट इज़ अ सॉलिड, ओके, फेस उसका सॉलिड है। तो एक छेड़े पे, नाके पे मैं उसको हीट सप्लाई करूँगा, तो आफ्टर सम ऑफ टाइम ये पूरा जो आयरन का रोड है वो क्या हो जाएगा, पूरा गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है उसके अंदर कोई फेज चेंज होता नहीं, ठीक है। सो उसके बाद ये जो मेन है द मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, जैसे कि कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, तो ये तीनों अलग से चैप्टर दिए गए हैं आपको, ओके। तो ये जो पहला चैप्टर है उसकी जो क्रेडिट है तो वो उसके अंदर द मेन पार्ट इज़ दिस, कि उसके अंदर उसका जो कंटेंट है वो एग्ज़ाम के अंदर बहुत आता है। तो पहला चैप्टर रहेगा इंट्रोडक्शन के बाद ये कंडक्शन, तो उसके अंदर हम हीट कंडक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ फूरियर्स लॉ, जो कि हीट ट्रांसफ़र के लिए अप्लीकेबल है, ओके। उस फूरियर्स लॉ के हिसाब से ही हीट ट्रांसफ़र होता है, ओके। देन आफ्टर वी डिस्कसिंग थर्मल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या है, सॉलिड के अंदर उसकी कंडक्टिविटी, लिक्विड के अंदर और गैसेस के अंदर क्या कंडक्टिविटी रहेगी, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कंडक्शन के अंदर। फिर वी डिस्कस करेंगे मान लीजिए कोई मेटल वॉल है, अथवा तो आयन का ये पूरा वॉल है, उसके अंदर किस तरह से हीट ट्रांसफ़र होता है। कोई स्फीयर होगा तो उसके अंदर कैसा होगा, या तो कोई अनोदर वुड है तो उसके अंदर कैसे होता है या नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें देखेंगे हम कंडक्शन के अंदर। द नेक्स्ट इज़ दैट कन्वेक्शन, तो इसके अंदर पहले तो हम देखेंगे कन्वेक्शन है क्या और हाउ इट वर्क्स, और कौन कौन से फील्ड के लिए ये मतलब एप्लीकेबल। फिर वेलोसिटी क्या है, बाउंड्री लेयर्स फॉर दी कन्वेक्शन प्रोसेसेस, ओके। और द हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट क्या है। तो ये सब चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे, और इसके अंदर हम फ्लो इन पाइप, फ्लो इन प्लग फ्लो होगा, तो इसके अंदर हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है वो हम डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट ये जो पार्ट है वो क्या है, कन्वेक्शन के पार्ट है। तो अगर कन्वेक्शन है, नेक्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा, जो कि यहाँ पे कि सेकंड चैप्टर इस दिया गया है कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन के अंदर ये पूरा चैप्टर रहेगा कि ये जो नेचुरल कन्वेक्शन क्या है और फोर्स कन्वेक्शन क्या है। बेसिकली इट इज़ द टाइप ऑफ कन्वेक्शन, ओके। तो ये जो पूरा पार्ट है वो क्या है, कन्वेक्शन का पार्ट है, फोर्स और नेचुरल कन्वेक्शन। उसके बाद देखेंगे रेडिएशन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लो विच इज़ यूज्ड इन द हीट ट्रांसफ़र, ओके। देन नेक्स्ट हम देखेंगे हीट एक्सचेंजर्स। तो हीट एक्सचेंजर्स क्या है और कैसे हीट एक्सचेंज होता है, टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर क्या है। फिर देखेंगे LMTD, ओके। देन फिफ्थ चैप्टर रहेगा हमारा बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। तो इसके अंदर हमारा बॉइलिंग का जो लिमिट है और द स्ट्रेटजी है और इसका जो मेथड है उसे हम डिस्कस करेंगे। देन सिक्स्थ वन इज़ द evaporations. So here is the also most important. In the evaporation chapter we discuss the types of evaporation, principal evaporations, okay. परफॉर्मेंस देखेंगे उसका कैपेसिटी एंड इकोनॉमी को हम डिस्कस करेंगे। सो हियर इज़ अ टोटल 6 चैप्टर, ओके, इन योर सिलेबस। द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट इस सब्जेक्ट के अंदर आपको कौन सा बुक प्रीफर करना है। तो इसके अंदर हम सिंपली के गवाने का जो हीट ट्रांसफ़र पार्ट है, हीट ट्रांसफ़र एंड मास ट्रांसफ़र पार्ट 2, उसे हम यूज़ करेंगे बुक को। एंड फॉर द रेफरेंस बुक के लिए हम यूज़ करेंगे मैग्रो हिल का जो प्रोसेस हीट ट्रांसफ़र है
उसे हम यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर हीट ट्रांसफ़र जो है ये हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो देयर इज़ एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट भी हमें दिया गया है, तो जीटीयू के सिलेबस के अंदर, जिसमें से हमको परफॉर्म करने हैं। तो उसके अंदर से हम देखेंगे हीट ट्रांसफ़र थ्रू कोई मेटल रोड है, फिर या फिर इंसुलेटिंग पाउडर है, कन्वेक्शन है, तो ये सारी चीज़ें के अंदर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा हमारा जीटीयू का सिलेबस है, जिसके अंदर ये पूरा डिटेल सिलेबस के अंदर से हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पहला जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन पार्ट, उसको हम स्टार्ट करेंगे। ओके।